नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 20 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। राहु काल सुबह 9:18 से 10:39 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, असम राइफल के 2 जवान शहीद। मुंबई में फुकेट जा रही इंडिगो फ्लाइट में मिली बम की धमकी, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। यूपी में बिजली गिरने से 7 की मौत, हिमाचल में फिर बादल फटने से तबाही। 6 साल से चुनाव न लड़ने वाली 474 पार्टियों की मान्यता खत्म, 359 पर एक्शन शुरू किया। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 4 शूटर गिरफ्तार, 2 का हो चुका है एनकाउंटर। अमेरिका में मंदिर के खिलाफ जांच निकली झूठी, मानव तस्करी के लगे थे आरोप। ब्रिटेन में भी ट्रंप के दौरे के बाद अवैध प्रवासियों पर दिखाई शक्ति, भारतीयों को भेजेंगे वापस। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जवानों की शहादत की। आंतरिक कलह से जूझ रहे मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार की शाम आतंकवादियों ने असम राइफल की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रिम्स अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक घटना शाम करीब 6 बजे के नंबोल संबल लाइकाई इलाके में हुई, जब असम राइफल के जवान इम्फाल से विष्णुपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान आतंकवादियों ने घात लगाकर वाहन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बाइक पर सवार हथियारबंद लोगों ने छिपकर अचानक हमला किया। कई राउंड फायरिंग के बाद हमलावर भाग गए। अब उनकी तलाश जारी है। अब खबर एक और आतंकी धमकी की। इंडिगो की मुंबई से फुकेट जाने वाली फ्लाइट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी फ्लाइट के टॉयलेट में एक चिट्ठी पर लिखी हुई थी। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इंडिगो का ये एयरबस A320 गुरुवार को दोपहर 3:33 बजे मुंबई से रवाना हुआ था। जब फ्लाइट बंगाल की खाड़ी के पास थी तभी धमकी की चिट्ठी मिली। पायलट ने तुरंत फ्लाइट को चेन्नई के लिए डाइवर्ट कर दिया। शाम 7:16 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग हुई। फ्लाइट की चेन्नई में जांच की गई। फुकेट एयरपोर्ट में नाइट कर्फ्यू है, इस कारण अब फ्लाइट देर रात या शनिवार सुबह जा सकती है। अब खबर मौसम के कहर की। मौसम का कहर देश के कई कोनों में देखा जा रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटा तो यूपी में आसमानी बिजली ने 7 लोगों की जान ले ली। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदनगर में 18 सितंबर की रात एक बार फिर बादल फटा। इसके बाद 14 लोग लापता हैं। अब कुछ लोग मलबे में दब गए थे। घटना के 16 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर 200 लोग प्रभावित हुए हैं। 35 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हैं। देहरादून मंसूरी रोड अभी भी क्षतिग्रस्त है। इधर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जौनपुर में 3, कौशाम्बी में 2 और हमीरपुर चंदौली में 1-1 की जान गई है। प्रतापगढ़ के गोविंदपुर गांव में बिजली गिरने से एक घर में आग लग गई। अब खबर चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 474 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता को रद्द किया और डिलिस्ट कर दिया। इन पार्टियों ने पिछले 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इस कार्रवाई के बाद पिछले 2 महीने में अब तक 808 पार्टियों की लिस्ट से बाहर किया जा चुका है। आयोग ने बताया कि इससे पहले 9 अगस्त को 334 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। इसके अलावा आयोग ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 359 पार्टियों को भी चिन्हित किया है। इन पार्टियों ने 3 साल से अपने ऑडिट अकाउंट्स और चुनावी खर्च की रिपोर्ट जमा नहीं की है। ये पार्टियां चुनाव में उतरी थी लेकिन जरूरी रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं की थी, जिसकी वजह से अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इन पार्टियों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पार्टियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब खबर यूपी से। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 4 और शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को बरेली पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 बदमाशों रामनिवास और अनिल को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। मुठभेड़ में पुलिस ने रामनिवास के पैर में गोली मारी है। रामनिवास राजस्थान के ब्यावर जिले का है और उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। वहीं अनिल हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शूटर नकुल और विजय तोमर को पकड़ा था। दोनों बागपत के रहने वाले हैं। इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। दोनों ने 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। इसके 2 सीसीटीवी सामने आए थे जिसमें शूटर बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे थे। दिशा पाटनी के घर 2 यानी 11 और 12 सितंबर को फायरिंग हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ और हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने आरोपी अरुण
और रविंदर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। एक्ट्रेस के घर पर हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली थी। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के न्यू जर्सी में चल रहे एक बड़े मंदिर के खिलाफ श्रमिकों के शोषण व मानव तस्करी के आरोपों की जांच को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और द डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू जर्सी ने बंद कर दिया है। मंदिर पर यह आरोप था कि निर्माण के दौरान श्रमिकों को प्रति घंटे मात्र $1.20 का ही भुगतान किया गया था। इन आरोपों की जांच साल 2021 में शुरू की गई थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच में उन दावों को भी गलत बताया जो मंदिर के निर्माण में श्रमिकों को भारत से बहला फुसला कर लाने की बात कही गई थी। जांच में यह भी साबित हुआ कि मंदिर निर्माण स्वयंसेवकों ने किया था। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीएपीएस द्वारा किसी भी गलत कार्य करने के दावों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। इनके बारे में बोचानपासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी बीएपीएस ने कहा कि स्वामीनारायण अक्षरधाम शांति, सेवा और भक्ति का स्थान है, जिसके मंदिरों का निर्माण सभी क्षेत्रों में हजारों भक्तों के समर्पण और स्वैच्छिक प्रयासों से होता है। अब खबर ब्रिटेन से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के बाद ब्रिटेन ने भी तेवर तल्ख कर लिए हैं। ब्रिटेन अपने नए इमिग्रेशन कानून और फ्रांस के साथ हुए समझौतों के तहत पहली बार अवैध भारतीय अप्रवासी को वापस भारत भेजेगा। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये व्यक्ति अगस्त में छोटी बोट से इंग्लैंड चैनल पार करके गैरकानूनी तरीके से ब्रिटेन आया था। ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इसे अवैध प्रवासियों को रोकने का बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, ये हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने की शुरुआत है। जो लोग गैरकानूनी तरीके से आएंगे उन्हें वापस भेजा जाएगा। ब्रिटिश सरकार इस इंसान को भारत वापस जाने के लिए पैसे देगी। अगर वो मर्जी से नहीं गया तो उसे जबरन वापस भेजा जा सकता है। ये ब्रिटेन में शरण नहीं मांग सकता है। ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार सेना लगाकर अवैध प्रवासियों को रोके। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।